आज मंगलवार के पवित्र दिन में मैं, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था, कि कुछ अच्छे विचारों को रखेंगे जो आपके उसका सत्य का कारण बने। और मंगलवार के नाते मैं हनुमान चालीसा का एक प्रसंग लेता हूँ। पहली चौपाई हनुमान चालीसा की, जो पहली चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। ये हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है। तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथों में एक छोटा और सबसे मुख्य ग्रंथ है ये हनुमान चालीसा। करीबन सबके घर में हनुमान चालीसा, हर हिंदू के घर में है। लोग उसका मंगलवार को पाठ भी करते हैं, और किसी चीज़ को समझ के पाठ किया जाए तो उसका लाभ अलग हो जाता है। जैसे चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री शब्द क्यों आया और श्री का मतलब क्या होता है? श्री कहते हैं लक्ष्मी को भी, और श्री कहते हैं पुरुषार्थ को। जो चार पुरुषार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये चारों पुरुषार्थ मिल करके श्री होता है। और श्री मिलता कहाँ? श्री का स्थान है गुरुचरण। और गुरुचरण किसको कहते हैं? गुरुचरण सरोज है। और निज मन मुकुर सुधार, हमारा मन का दर्पण साफ हो, सुथरा हो, तो हम किसी चीज़ को ठीक से समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो निज मन मुकुर सुधार का मतलब ये है, गोस्वामी जी ये बतलाना चाहते हैं कि अपने को सुधार, अपने मन को साफ सुथरा बना, निज मन मुकुर सुधार। और बरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। ये रघुबर विमल जस है। रघुबर क्यों आया? नाम तो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का वर्णन होना चाहिए, लेकिन तुलसी कहते हैं कि वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये चारों फलों का देने वाला। चार फल कौन है? यही है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इसकी प्राप्ति कितनी सहजता से होती है, तुलसी ये बतलाना चाहते हैं कि श्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सबको ही चाहिए। जीवन में जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसको धार्मिक होना अति आवश्यक है। और जीवन में फिर अर्थ भी चाहिए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तो अर्थ चाहिए। और इसके बाद जब आदमी बड़ा हो जाता है तो शादी ब्याह करता है, तो बच्चे भी चाहिए, काम भी चाहिए। और बच्चों के बाद आदमी की जो अंतिम गति होती है, वह संसार में समुचित, अच्छा और उचित जीवन जी करके और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इसीलिए मनुष्य के घर में आदमी का जन्म होता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार। और ये कहाँ से मिलेगा? निज मन मुकुर को सुधारना है, क्योंकि जब संसार ब्रह्म में है तो हमें ब्रह्म में दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा जो निज मन मुकुर है वो गंदा है। उसमें जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती, जिस रूप में है नहीं है उस रूप में दिखाई देती है। इसलिए उसको साफ करने के लिए, मुकुर को साफ करने के लिए, मुकुर साफ करने का एक तरीका होता है। जैसे काई हो गई, दर्पण में काई लग जाती है, और काई को साफ करने का एक ही रास्ता है, वह रास्ता है रज, मिट्टी, धूल। धूल को दर्पण पर हल्के हल्के हाथ से घुमा दिया जाए और फिर कपड़ा मारा जाए, तो कपड़ा मारने के बाद जो दिव्यता है वह प्रकट हो जाती है, और स्वरूप आपका जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगता है। ईश्वर मैं संसार है तो ये संसार ईश्वर में दिखाई देने लगता है। तुलसी का ये जो ग्रंथ है बहुत अद्भुत ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है। पहली पंक्ति में आदमी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरु चरण के सरोज है। सरोज के माने होता है कमल। कमल कहाँ रहता है? जल में रहता है, लेकिन जल से कोई संबंध नहीं रखता। उसी तरह से गुरु कहाँ रहता है? संसार में रहता है, लेकिन संसार उसको छू नहीं पाता। जैसे कमल को पानी से निकालो तो असंग रहता है पानी से वो, उसी तरह से हमारा गुरु जो है, जो गुरु होता है वह हमारा गुरु संसार में रहते हुए भी संसार से असंग होता है। जो असंग है वही गुरु है, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो वर्णव रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, पहली पंक्ति में ही हनुमान चालीसा के चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये निज मन को साफ करने के लिए रज चाहिए। रज कहाँ मिलेगा? गुरु चरण में मिलेगा। और गुरु चरण में रज ही नहीं मिलता है, पुरुषार्थ भी है, श्री भी है। श्री के माने होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों भी श्री में ही आते हैं। तो गुरु का चरण जो है वो श्री है, ये चारों फलों का दाता है। और निज मन मुकुर सुधार, निज मन को सुधारने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। गुरु की शरणागति, गुरु का चरण। चरण के माने केवल चरण नहीं होता है, चरण का अर्थ आचरण से होता है। गुरु इन आचरणों से जो युक्त होता है वो हमारा सद्गुरु होता है। तो इस आज के प्रसंग में इतना हमने कहा, और इस पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आगे की चर्चा इसके आगे की वर्णव रघुबर विमल जस, इसमें बड़ी विचित्र बात है कि तुलसी लिख रहे हैं कि रघुबर विमल जस। नाम तो हनुमान चालीसा है, वर्णन हनुमान जी का है, लेकिन लिख रहे हैं कि वर्णव रघुबर विमल जस। ये रघुबर क्या है? क्यों रघुबर शब्द आया? इसकी चर्चा आगे जो प्रसंग लेंगे उसमें करेंगे। शेष यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।